बट अभी भी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को ये डाउट रहता है कि दीदी ये टॉपिक तो शायद नहीं दिया हुआ, ये कॉन्सेप्ट तो शायद नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कितनी पढ़े? आई कैन नॉट बिलीव कि स्टूडेंट्स इतने एंड तक भी नहीं पढ़ते एनसीईआरटी से। मेरे को आइडिया भी लग जाता था कि मैंने कौन सा चैप्टर कितनी बार पढ़ा है। बहुत सारे सोर्सेस के पीछे भागोगे ना तो कंफ्यूज रहते हो। अपना एक रिसोर्स चूज करो एंड नीट के लिए दैट इज एनसीईआरटी। Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shriya. I'm currently a third year MBBS student at Government Medical College Hospital Chandigarh. It would mean a lot to me if you take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I'll know and like my videos and it will motivate me to make even more for you. हम सबको पता तो है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बट अभी भी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को ये डाउट रहता है कि दीदी ये टॉपिक तो शायद नहीं दिया हुआ, ये कॉन्सेप्ट तो शायद नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कितनी पढ़े, कितनी बार पढ़े, कितने अच्छे से पढ़े, फोकस कब करे। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी भी लिटरली नीट अभी 1 मंथ से भी लेस में है एंड उस पर भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, एक बार पढ़ी थी या फिर अभी हम टेस्ट दे रहे हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं। प्लीज़, ये बहुत बड़ी गलती है ना। ऑनेस्टली आई कैन नॉट बिलीव कि स्टूडेंट्स इतने एंड तक भी नहीं पढ़ते एनसीईआरटी। मैंने भी 11th में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी बिकॉज आई डिड नॉट नो कि कितना प्रायोरिटाइज करना है, कैसे करना है। बट वंस आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट्स एंड वंस आई स्टार्टेड सॉल्विंग पीवाईक्यूज, आई रियलाइज कि कितना ज़्यादा एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन में डाली होती है। एंड ये चीज़ आप तभी रियलाइज़ करते हो जब आप मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ते हो। आपको तभी समझ आता है कि इस लाइन से क्वेश्चन बन के आया है एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू रीड एनसीईआरटी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने अपनी एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे रीड किया था, हाउ आई मेड द मोस्ट आउट ऑफ माई एनसीईआरटीज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। स्पेसिफिकली बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे मैं फोकस करूँगी इस वीडियो में बिकॉज बायो तो मतलब हमारा पेपर 2022 का जो पेपर था, इट वॉज ट्रिकी, इट वॉज स्लाइटली लेंदी, बट स्टिल इट वाज कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। कुछ भी बाहर नहीं था एनसीईआरटी से एंड बिकॉज आई रेड एनसीईआरटी सो मेनी टाइम्स तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी एंड में। तो मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स मेरी पढ़ी है, दीज आर माय बुक्स एंड मैं इसमें से बताऊंगी कि मैंने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा था बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि दीदी हमने रीड कर लिया 2 बार, क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें बताऊँ कि कैसे पढ़ना है, आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो मैंने सबसे पहले बेसिक रीड दी थी इस चैप्टर को। आई विल फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड आई विल शो यू कैसे कैसे मैंने एनसीईआरटी को कवर किया था। मेरी एनसीईआरटी की पिक्चर्स एज यू कैन सी आपको ये गाइड करेगी, आपको एक आइडिया देगी कि आपको भी कैसे पढ़ना है। तो मैंने जैसे एक रीड दी, मैंने मेजर मेजर पॉइंट्स जो मेरे को लगता है मैंने हाईलाइट कर लिए। मैंने जो मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही थी, मेरे को यार याद नहीं होती थी, एज यू कैन सी मैंने साइड पे भी लिखे हुए कॉलम्स बना के। जो डायग्राम्स थे उसमें ना एनसीईआरटी में नीचे लिखा होता है कि क्या है डायग्राम, क्या है। मैंने डायग्राम के साथ भी ली थी ताकि रिविजन के टाइम मेरे को बार बार ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ना देखना पड़े। तो ऐसे करके मैंने फर्स्ट रीड दी चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद एज यू कैन सी मैंने इतनी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो मेरे को चीज़ें नहीं याद होती थी, जो हार्ड टू रिमेंबर चीज़ें थी, वो मैंने सारी साइड पे लिखी हुई है। एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑल्सो डू दैट। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैंने टर्न बाय टर्न, टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ को पढ़ा है। ये देखो टेबल, एनसीईआरटी में से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। जैसे आप टेबल देख सकते हो, इसमें से इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि बिल्कुल ऐसे कि क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोसैंथिन किस में होता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्यूफाइसीन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है पता नहीं कहाँ से पूछे, क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर तुम एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे ना, वो क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर लिखा था, सॉल्ट वाटर लिखा था, कंफ्यूज ही हो गया क्योंकि क्वेश्चन वो फ्रेम घुमा के ही करते हैं। बट वो होता है एनसीईआरटी से ही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे को एमसीक्यूज में आई थी एंड मेरे को याद नहीं हो पाई थी। तो मैंने एमसीक्यूज के कुछ पॉइंट्स जो एमसीक्यूज में हाईलाइट होकर आई हुई थी बट एनसीईआरटी की लाइन में इतनी हाईलाइट नहीं की थी, वो भी मैंने साइड पे लिख दी। जैसे मैंने लिखा था कि सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्युलर। कई बार जब तुम होल पैराग्राफ रीड करते हो ना, तुम ये इतना स्मॉल पॉइंट भी मिस करते हो जो क्वेश्चन में आया होता है। तो उसको भी तुमने अच्छे से रीड करना है। तुम वीडियोस देख, तुम लेक्चर अटेंड करते हो, तुम एनसीईआरटी को फर्स्ट सेकंड रीड दो, उसमें तो बेसिक कर लगता है उसकी चैप्टर है क्या। तो ना मैं 11th में अपनी एनसीईआरटी बहुत ब्लाइंडली पढ़ती थी कि चलो एक चैप्टर पढ़ाया, वो मैंने लेक्चर सुना, क्लास में सुन लिया, क्लास के नोट्स पढ़े, फिर एनसीईआरटी एक दो बार पढ़ ली, देखी रहेगी टेस्ट में। टेस्ट के बाद मैं फिर से एनसीईआरटी को रेफर नहीं करती थी, विच वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। जो भी आपका टेस्ट हो रहा है बायो का, उसके बाद आपको एनसीईआरटी को रेफर करना है। तो जैसे मैंने फिर 12th में करना शुरू किया, जब मैंने 12th में एनसीईआरटी फिर से पढ़नी शुरू किया, आई स्टार्टेड टू कीप अ नोट बिकॉज उससे मेरे को आइडिया भी लग जाता था कि मैंने कौन सा चैप्टर कितनी बार पढ़ा है।
तुम्हें भी खुद मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है कि चलो हमने ये चैप्टर इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि चलो मैंने इतनी बार पढ़ा तो मेरे को क्वेश्चन आंसर हो जाने चाहिए। 2-3 बेसिक रीड्स करने के बाद, लाइक आई सेड, यू शुड रीड इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। 10, 15, 20 जितनी बार भी तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो ना, तुम्हें एक एक लाइन याद होनी चाहिए। उसके बाद जब तुमने पढ़ ली, तुम टेस्ट दोगे, टेस्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं तुम्हें तुम्हें याद नहीं होते, तुम्हारे टेस्ट में बार बार गलत होते हैं, फिर इवन जो कुछ बहुत ज्यादा जो रट्टे वाला चैप्टर्स है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर वो पूरा जो इकोसिस्टम वाले एन के चैप्टर्स है एंड एवोल्यूशन ऑल्सो, उसमें बहुत रट्टे वाले टेबल्स है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ भी मेरे को पॉइंट लगता था, मैंने चिट्स बनाई हुई अपनी एनसीईआरटी में, चिट्स बना के लिखा हुआ है, एंड इन चिट्स को भी मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है। तो वो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर करके लिख के साइड पे मैंने डायग्राम तक बनाया हुआ समझने के लिए। अपने आप को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, चाहे कोई भी पॉइंट हो, मेरे को चाहे याद रहा हो या ना हो, या मैंने क्वेश्चन गलत स्पेसिफिकली किया हो या ना किया हो, मैं साइड पे लिख तो लेती थी हमेशा कि मैंने चाहे 2-3 बार सेम पॉइंट लिखा हो, बट मैंने लिखा हुआ था ताकि रिवीजन के टाइम मेरे को याद रहे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। ये हमारा जो डायग्राम है यहाँ पे, आई डोंट नो तुम स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा अपने मॉक टेस्ट में या नहीं, बट ये जो डायग्राम है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल दिस पार्ट, एंड इस पार्ट में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिविंग राइज टू दिस दिस दिस, कुछ भी घुमा फिरा के आता है। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए डायग्राम में कि मार्क पार्ट है क्या, उसके बाद तुम आंसर कर पाओगे। ये सीट कोट्स जो बने हुए हैं उसका भी कॉटिलिडन है, पूछ लेते हैं उसके एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, वो सब कुछ एनसीईआरटी में दिया होता है, कुछ एनसीईआरटी के बाहर नहीं होता, बस वो उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके घुमा फिरा के देते हैं, और वो तुम्हें चीज सब समझ आती है जब तुम एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो। ओके, सो दिस इज द पार्ट जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट शायद मेरे साथ रिलेट करेंगे, जो ये पूरा कॉकरोच वाला पार्ट था। आई रियली डोंट नो तुम्हारा भी कट हुआ है नहीं हुआ है या सिलेबस में है या नहीं, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जाम्पल कि इसमें इतना बीच बीच में लाइन्स में से क्वेश्चन आते थे। ये तक पूछ लेते थे कि 7th स्टर्नम बोट शेप्ड होता है कि कैसे, क्या शेप होता है, मतलब डिफरेंट शेप होता था एमसीक्यूज में, या फिर ये होता था कि 10th टर्गा एंड वेंट्रली 9th उसमें स्टर्नम से कैसे बाउंडेड है, सब कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में दिए होते थे व्हिच वर यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। तुम पढ़ तो लेते 4-5 बार एनसीईआरटी, तुम्हें लगता है कि चलो आता ही आता ही आता है, बट जब तुम क्वेश्चन फेस करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि एनसीईआरटी के लाइन को कितने अच्छे से पढ़ना होता है। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनके डायग्राम्स के बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, कई तुम सोचते हैं कि ये तो कहाँ से आ गया, हमें क्या पता क्या पूछा है। वो डायग्राम में चीज को अच्छे से पढ़ना होता है, सब कुछ लिखा होता है कि गिजर्ड चर्निंग के लिए यूज होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि गिजर्ड चर्निंग के लिए यूज होता है, कि ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, कि बाइटिंग के लिए यूज होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए होते हैं बिल्कुल बेसिक, बट ये चीज तुम्हें एनसीईआरटी बार बार पढ़ के ही समझ आती है। सो प्लीज जितनी बार अपनी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो ना पढ़ो, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम एटलीस्ट एमसीक्यूज करो, जितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो बायो के, चाहे पीवाईक्यूज हो, चाहे कोई क्वेश्चन बैंक हो नीड बेस्ड, वो करो एंड टेस्ट। तो तुम्हें 2-3 बार लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ रहे नहीं हो रहा, बाहर से आ रहा है, वो थोड़ा टाइम तक होता है, बट नीट में इफ यू सी ऑल पीवाईक्यूज दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। The next skill that I would say that you need to develop is trying to make questions out of NCERT. एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लो कि आफ्टर अ पॉइंट तुम एक लाइन पढ़ो, तुम्हें लगे इस चीज से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे ये फोटो सिस्टम का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं ये सोचती थी कि अच्छा NADPH प्लस H प्लस आयंस दिया हुआ है, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या घुमा के फिरा के वो दे सकते हैं। ठीक है, इसमें से लिखा हुआ है कि द साइक्लिंग फ्लो हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड नॉट ऑफ NADPH प्लस हाइड्रोजन आयंस। तो मैं सोचती थी कि चलो नॉट का भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन दिस साइकिल। ठीक है, या फिर व्हाट विच ऑल ऑफ दीज आर सिंथेसाइज्ड इन साइकिल एक्सेप्ट दिस। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक लाइन की, उससे क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करो, स्पेशली जो पीवाईक्यू आ चुका है। हमें एक अमोनिया का कुछ मोल्स का एक इक्वेशन है, उस पे एक पीवाईक्यू आ चुका था, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने उसी क्वेश्चन को और अपने हिसाब से किया था कि अच्छा लास्ट टू लास्ट ये पूछा था हमसे, इस टाइप में पूछ सकते हैं, फिर ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। उस साल पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड, हमसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच एनर्जी, फिर हाउ मच एटीपी इज प्रोड्यूस्ड और यूज्ड। तो वो चीजें तुम्हें खुद सोचनी पड़ती है, स्किल है जो विद टाइम ही डेवलप होती है, एंड ये बार बार एनसीईआरटी पढ़ के पीवाईक्यूज देख देख के टेस्ट देख के ही होती है। एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स यू अलॉट, बिकॉज कई बार ऐसे भी होता है नीट में कि तुम सोचते हो कि अच्छा ये तो मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आया है,
जितना कोई भी मेरे को डाउट होता था मैं साइड पे लिख लेती थी। समझने के लिए अपने आप को पढ़ाओ, बार बार एनसीईआरटी में लिखो एंड एनसीईआरटी में ही लिखो। ज्यादा इधर उधर ज्यादा नोट्स पे भी मत फोकस करो। जितना तुम्हें अपने आगे पीछे नोट्स के भी कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स अगर ऐड करने तो मिलते नीट में आ सकते हैं, या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स एंड ऑल में, तो वो तुम साइड पे लिख लो, बट एनसीईआरटी में ही लिखो। कीप एनसीईआरटी और प्राइमरी सोर्स। मैंने ये 2 बुक्स जो मेरी बायो की 2 बुक्स है, ये ही मैंने लास्ट के लिटरली 2-3 मंथ में सिर्फ मैंने ये ही पढ़ी है बायो के लिए, एंड टेस्ट दी है, एंड टेस्ट के एनालिसिस से जो होता था वो लिखा है मिस्टेक नोटबुक में। दैट इज ऑल। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो स्पेशली लास्ट के 1 मंथ में तो करनी ही चाहिए, इज मेक शॉर्ट नोट्स। मैंने अपने बायोमोलिक्यूल्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मॉर्फोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स के जो हार्ड टू रिमेंबर थे, आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स फॉर देम एज वेल। एनसीईआरटी की मेन कुछ पॉइंट्स, एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, मैंने लिखे हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ऑल ऑफ दोज आर अवेलेबल फॉर फ्री, आप जाके चेक कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। वरना अगर आपको लगता है कि दे आर नॉट सफिशिएंट, आप अपने लिए भी प्लीज बैठ के मेक शॉर्ट नोट। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आ चुके हैं, प्लीज आके उस फॉर्मूला शीट पे लिखो, उसी से रिवीजन होती है एंड में, एंड दैट इज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग। अपनी मिस्टेक एनालाइज करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे अगर, एंड तुमने टेस्ट दे दिया, तुमने एनालाइज ही नहीं किया, तो वो चीज तुम फिर से गलत करोगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने एवोल्यूशन का जो टेबल नहीं है उसमें से एक बार हमें क्वेश्चन आया था बहुत मुश्किल सा, तो मैंने एनालिसिस के टाइम सोचा था कि चलो तो बहुत ही मुश्किल है, बाद में देख लूंगी कि कौन पूछेगा। एंड नेक्स्ट 5 टेस्ट में, यू वोंट बिलीव इट, सेम टाइप के क्वेश्चन आते थे उसी टेबल में से घुमा फिरा के। एंड वन डे आई जस्ट सैट डाउन, आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, ये मेरा वीक टॉपिक है, आई हैव आइडेंटिफाइड दिस एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस अगेन एंड अगेन, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस जो बन सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लो कि फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए, एंड इतनी पॉसिबल क्वेश्चन सोच लो कि तुम्हें वहां पे नॉट सरप्राइज तो ये कहाँ से आ गया। जैसे ही एनसीईआरटी रीड करते हो, लाइक आई सेड बिफोर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। एनसीईआरटी पढ़ो, समझो, 2-3 बार पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उसमें देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इतना पढ़ा था, ये क्वेश्चन सारे पूछे मेरे से, एंड मेरे को क्या क्या उसमें से नहीं आया, फिर ओ ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने लाइन अच्छे से पढ़ी नहीं। छोटी सी एक लाइन का क्वेश्चन आता है, इज नॉट, विल नॉट, या फिर एक्सेप्ट दिस, ऐसे भी एनसीईआरटी में लाइन होती है, तो उससे भी क्वेश्चन आता है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही पता लग गया। तो प्लीज कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक या एटलीस्ट पीवाईक्यूज करो, एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज प्लीज प्रैक्टिस देम। बायो कैन बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, एंड इसकी सबसे ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से वेटेज होती है, क्योंकि आधा पेपर 360 मार्क्स इज बायो। तो अगर तुम उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सूट बना लोगे, यू कैन मैनेज टू स्कोर वेरी वेल। केमिस्ट्री और फिजिक्स ओवर टाइम बैलेंस हो जाती है, बट बायो अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है ना, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। 20-30 मार्क्स का गैप बहुत रैंक डिफरेंट कर देता है। बहुत सारे सोर्सेस के पीछे भागोगे ना तो कंफ्यूज हो जाते हो। अपना एक रिसोर्स चूज करो, एंड नीट के लिए दैट इज एनसीईआरटी। अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं इज द समरी ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हर एक मतलब सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की समरी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कई बार लिखे होते हैं, स्पेशली बायो में जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, वो मेन चैप्टर में कई बार नहीं लिखे होते। आई रिमेंबर फिजिक्स के मेरे को जो वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स की एक बार बिल्कुल समरी से क्वेश्चन उठा के एक टेस्ट में आया हुआ था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट योर समरी। एंड जो स्टार्टिंग के नोट्स पे होते हैं ना कुछ चैप्टर्स के, पता ही है सबको, आई थिंक अभी तक तो इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज हमारे टाइम पे तो नया नया हुआ था, 1-2 ईयर्स पहले आया था क्वेश्चन, जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पे आया था क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रो ऑफ चैप्टर से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इंट्रोज भी पढ़ो, समरीज को भी अच्छे से पढ़ो, उनमें क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, तो कोई पता नहीं कहाँ से आया हुआ था, कि जब स्टूडेंट्स सुना होगा कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन वो क्या है, कौन सा साइंटिस्ट, क्या ये कहाँ पढ़ा है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं, एनसीईआरटी में सामने सामने लिखी होती है चीजें। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर में नहीं होते कई बार, बट वहाँ पे वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, एंड देन दे से कि ये आउटसाइड एनसीईआरटी आया था, which is not true. एनसीईआरटी से ही वो लाइन दी होती है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे you will realize that. So yes, that was it for the video. I wanted to highlight the importance of एनसीईआरटी, and मैंने कितनी बार पढ़ी थी, कैसे नोट रखा था, कैसे पढ़ने के बाद मैंने साइड पे नोट्स बनाए हैं, ट्रिक्स बना के लिखी है समझने के लिए, सब कुछ एनसीईआरटी में ही एक कॉम्पैक्ट रिसोर्स बना के रखा है। टेस्ट देना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने टेस्ट दिए हैं उनका एनालिसिस करके गलती मार्क करके एनसीईआरटी में हाईलाइट में कर देती थी, साइड पर देती थी अगर ये मैंने टेस्ट में मिस कर दिया था, हाईलाइट करके कि ये मैंने मिस किया था टेस्ट में, एनसीईआरटी से पूछा था, तो ये आगे से नहीं करना है। तो वो करोगे, यू विल रियलाइज कि एनसीईआरटी लिटरली इज द बाइबल फॉर नीट। उसको अगर आप जितने अच्छे से करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, नोट रखो, ताकि तुम्हें खुद को भी कॉन्फिडेंस रहे, तुम्हें विश्वास हो कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मेरे को आता है, एंड यू विल रियलाइज कि तुम्हारा स्कोर इंप्रूव धीरे धीरे होता रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आता है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।